ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छेड़हाला ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा यहाँ पर 10 लक्षण से पूर्व में चल रही थी। उसके अंतर्गत सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा हमने यहाँ समझना प्रारंभ किया और पूर्ण भी किया। और उसके पश्चात सम्यक्त के जो 25 दोष बताए गए हैं अनेक ग्रंथों में, छेड़हाला में भी, उन 25 दोषों के आधार से उनकी चर्चा हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे थे। शंकादिक 8 दोषों के अभाव में निशंकित आदि 8 गुणों की प्रकटता होती है। अब सम्यक्त के 25 दोषों में शंकादिक 8 दोष तो हो गए। अब उसके बाद और कौन कौन से होते हैं तो वे कहते हैं वसु मद। वसु मद का मतलब 8 प्रकार के मद यानी मान होते हैं। 8 प्रकार के मान कौन कौन से होते हैं तो उनको समझने के लिए अपन पुनः छेड़हाला ग्रंथ में की तरफ चलते हैं और वहां दौलत राम जी के माध्यम से ही अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तीसरी ढाल का ये 13वां और 14वां छंद है जिसके अंदर ये चर्चा आई है। अपन उसको पढ़ते हैं और नीचे चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है, अपन उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं छंद। पिता भूप वा मातुलन रप जो होयन तो मद ठाने। मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। तप को मदन मदजु प्रभुता को करे न सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। 8 मदों के पहले तो हम यहाँ से नाम गिन लेते हैं। पहला नंबर पिता का मद, पिता भूप 1 नंबर, मातुल नृप ये 2 नंबर, फिर नीचे रूप को 3, ज्ञान को 4, धन बल को ये 5 और 6, तप 7 और प्रभुता ये 8 प्रकार के मद बताए गए हैं। पिता भूप, पिता भूप का मतलब हुआ कि जिनके दादा परदादा पिताजी राजा होवे, ऊंची पदवी में होवे, अच्छी कंडीशन में होवे, तो वो ये मान करता है मेरे पिताजी तो राजा थे, मेरे पिताजी तो, हम तो उनके वंशज हैं। इस नाम से जो मान पुष्ट होता है उसका नाम कहलाता है जाति मद। इसको जाति मद भी कहते हैं क्योंकि पिता का जो वंश है वो जाति कहलाता है और माता का जो वंश है वो कुल कहलाता है। ठीक है, तो पिता के वंश के हिसाब से जो मेरे दादा परदादा, उनके भी पूर्वज, या मैं स्वयं या मेरे पिताजी आदि वो किसी प्रकार का कोई काम करते हैं जो ऊंचा है या वो राजा की पोजीशन पे है। आज जमाने में राजा महाराजा तो होते नहीं है तो आज के हिसाब से कहो तो अपन कई बार ऐसा सुनते हैं ना, मेरे पिताजी तो सेना में हैं, मेरे पिताजी तो आईएएस ऑफिसर हैं, मेरे पिताजी तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से जो ऊंची पदवियां हैं उन पदवियों के आधार से अपने मान को पुष्ट करना सो पिता का मद है यानी जाति का मद है। लेकिन यदि अपने मामा, मातुल नृप, मातुल का मतलब होता है मामा, जो अपनी माँ का भाई है उसे मामा कहा जाता है। यदि पिताजी तो ऊंची पदवी पे नहीं है लेकिन मेरे मामा जी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आजकल बहुत जगह सुनने में आता ही है, जानते हो कि मेरे मामा कौन है, जानते हो मेरे चाचा कौन है, बड़े नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई पुलिस में अधिकारी हो, तो उनके वंशज, उनके पुत्र पुत्रादि सगे संबंधी इस प्रकार का अभिमान धरते देखे जाते हैं कि उनके नाम का। तो ये 2 प्रकार का मद है, जाति का मद और कुल का मद, पिता के वंश का मद और माता के वंश का मद। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं से, मान्यताओं से
यह जीव अपने मान को पुष्ट करता है। आगे लिखा है, होय न तो मद ठाने, होता नहीं है तो मद धारण करता है। यदि उनका वंश अच्छा होता है तो मद धारण करता है, और नहीं होता तो नहीं होता तो दीनता धारण करता है। तीसरा नंबर मद, रूप को मद न, ये न जहां जहां लिखे हैं उनका अर्थ ऐसा समझना कि सम्यक दृष्टि के ये सब नहीं पाए जाते। हो या न तो मद ठाने, सम्यक दृष्टि के पिता और मातुल का मद, वो मद नहीं होता। न तो रूप का मद भी नहीं होता। रूप का मद अर्थात सुंदरता का, शरीर की संरचना, जो आकार प्रकार हमको शरीर का काला गोरा आदि दिखता है, ये सब नाम कर्म की उदयाधीन अवस्था है। और उस नाम कर्म की उदयाधीन अवस्था के कारण से जैसा जैसा शरीर का रंग रूप होता है, अगर ये इसको अच्छा लगता है तो मान करता है, बुरा लगता है तो द्वेष करता है। जैसे किसी को सुंदर दिखना है, अब सुंदर माने क्या होता है? सुंदर का मतलब क्या गोरा होता है? नहीं। सुंदर का मतलब काला होता है? नहीं। सुंदर का मतलब क्या सारे शरीर के अंग उपांग बराबर व्यवस्थित होवे तो सुंदर कहलाएगा? कि नहीं। एक सुभग नाम का नाम कर्म है। सुभग, उस सुभग नाम का नाम कर्म ये काम करता है कि जब कोई मुझे देखे तो ये कहे कि ये आदमी बहुत सुंदर है। और दुर्भग नाम का नाम कर्म ये काम करता है कि जब कोई देखे तो ये कहे कि ये तो कुरूप है। सुंदर और कुरूप, बेरूप, इन दोनों में कोई शरीर के अंगोपांग में कमी नहीं पाई जाती। दोनों के सब बराबर हैं, परंतु एक को दुनिया सुंदर कहती है और एक को नहीं कहती। कारण क्या है? कारण है नाम कर्म की उदयाधीन अवस्था। यह जीव जो सम्यक तो प्राप्त करता है, वह शरीर की जैसी भी अवस्था हो उसमें अपने को सुखी दुखी नहीं मानता, इसलिए उसको रूप का मद नहीं पाया जाता। अर्थात मैं सुंदर हूँ, गोरा हूँ इत्यादि प्रकार के मद नहीं पाए जाते। फिर आगे लिखा है, मद न ज्ञान को, नहीं उसे ज्ञान का मद पाया जाता है। ज्ञान का मद माने मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, क्या समझते हो तुम मेरे को, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, इत्यादि प्रकार के जैन लोग भी इस प्रकार के कथन करते देखे जाते हैं। नीचे चित्र में तो एक अजैन ब्राह्मण का चित्र बनाया है, आप देख सकते हैं। उस चित्र में तो एक, ये यहाँ चौथे नंबर का चित्र है, एक पंडित बनाया है जिसके पीछे चुटिया निकल रही है। ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ तो है नहीं जैन आमनाय में। ये अजैन आमनाय में इस तरह के विद्वान देखने मिलते हैं जो बहुत प्रकार के वेदों के, व्याकरण के, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं और अपने आप को ऐसा बताते हैं कि जैसे हम तो महाज्ञानी हैं। वो कहते हैं ज्ञानी जीव कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ, और कदाचित कहे कि मैं ज्ञानी हूं तो उसका अर्थ यहाँ पर यह बताना नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञान है। ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञान का होना है। बहुत ज्ञान के होने से ज्ञानी नहीं कहलाता। बहुत ज्ञान, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ज्ञान के होने से ज्ञानी नहीं होता। सही ज्ञान का होना जरूरी है, सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। तो ज्ञानी को ज्ञान का मद भी नहीं पाया जाता। गजब स्वरूप है, ज्ञान का मद है पर पाया अज्ञानी को जाता है, ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता। फिर अगला लिखा है, धन बल को, धन का मद और बल का मद। अब धन का मतलब पैसा, रुपया, संपत्ति, मकान, हीरे जेवरात आदि इत्यादि प्रकार का मद। मेरी दुकान तो बहुत चलती है, मेरे पास तो करोड़ रुपया है, मेरा मकान इतना बड़ा, मेरे पास इतने तोला सोना चांदी, मेरे इतने नौकर, मेरी इतनी गाड़ियां, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं, इत्यादि प्रकार का जो धन संबंधी सारी चर्चाएं हैं उनका मान करना वो धन का मद कहलाता है। और नाम कर्म के उदय से यदि शरीर थोड़ा बलवान हो गया, मोटा ताजा हो गया, थोड़े डोले वोले निकल के आ गए, तो ये समझने लगता है मैं पहलवान। चित्र बनाया है ना नीचे, बल मद में आखिरी चित्र है, मैं पहलवान, मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकता, ये बल का मद। और ज्ञानी को न तो धन का मद है और ना बल का मद है। देखिए इन सारी चर्चाओं में और आगे आने वाली दो और चर्चाओं में
आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी को ये सब संयोग नहीं मिलते। ज्ञानी के पिता राजा वगैरह नहीं हो सकते, मामा वगैरह सब हो सकते हैं, उसके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, उसके पास रूप भी बहुत सुंदर हो सकता है, धन की भी कोई कमी नहीं होगी, बल भी इतना होगा कि जैसे कि रत्न होवे ना, हीरा वगैरह, उसको भी चुटकी में मसल देवे, इतना बल भी होगा, परंतु इन सब का मान उसके जीवन में नहीं होगा। ये अंतर है। संयोग ज्ञानी को भी मिल रहे हैं, अज्ञानी को भी मिल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को भी मिल रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी मिल रहे हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उन संयोगों को प्राप्त करके उनसे अपने मान का पोषण करता है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि समता भाव से उस उदय को धारण कर लेता है। तो चक्रवर्तित्व का उदय ज्ञानी को भी आता है, अज्ञानी को भी आता है, परंतु अज्ञानी उसी चक्रवर्तित्व में 7वें नरक की आयु का बंद कर लेता है, और ज्ञानी उसी चक्रवर्तित्व में उसी पर्याय से मोक्ष जाने की योग्यता ले लेता है। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में। आगे देखिए और कौन से मद हैं, तो लिखा है तप को मद न। तप को मद न मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको अपन समझने का प्रयास करें। तप का मद मतलब होता है जो हमारे 10 लक्षण महाव्रत महापर्व अभी अभी गए, किसी ने व्रत किए होंगे, किसी ने उपवास किए होंगे, किसी ने रत्नत्रय का व्रत उपवास किया होगा, किसी ने पंचमेरु का, किसी ने षोडश कर्ण का, किसी ने 32 दिनों का, सबका अलग अलग जैसी जैसी जिसकी शक्ति। यहाँ ये समझना है कि उपवास करे, 5 उपवास करे, और इस बात का मान धारण करे, मैंने 5 उपवास किए, तुम क्या कर सकते हो, तुमसे तो एक व्रत भी नहीं होता, मैंने कितने किए, 5 उपवास किए, मैंने 10 व्रत किए 10 दिनों में, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैं इतनी यात्रा करने गया, इत्यादि प्रकार की धार्मिक क्रिया जितनी भी होती है, उन धार्मिक क्रियाओं के आधार से क्या पुष्ट करना अपने मान को। मैंने अभिषेक किया, मैंने अभिषेक की बोली ली, मैंने शांति धारा करी, काम नहीं करना ऐसा नहीं कह रहे, काम तो सारे करने हैं, सब कुछ तपश्चर्या आदि के सारे काम भी करने हैं, धर्म कार्य भी सारे करने हैं, परंतु उनसे अपने मान का पोषण नहीं करना था। और हमने उल्टा क्या कर लिया, समाज जनों में लौकिक अपने इष्ट मित्र पुत्र आदि सब परिवार जनों में ये बात फैलाई, हमने हमने किया, हमने किया। ये जो मान है ये तप का मद कहलाता है। तपश्चर्या ज्ञानी भी कर रहा है, अज्ञानी भी कर रहा है, परंतु अज्ञानी तपश्चर्या करते हुए भी पाप का बंध कर लेता है, और ज्ञानी अल्प तपश्चर्या में भी महापुण्य का संचय करके पूर्व पाप का अभाव कर देता है। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अंतिम मद है प्रभुता का मद। प्रभुता का मद मतलब होता है लौकिक में मेरी चलती कितनी है, लोग मेरी सुनते कितनी है, मैं कितने लोगों पर शासन करता हूँ, मेरी प्रभुता। प्रभुता का मतलब भगवान पना नहीं, प्रभुता का मतलब है उसकी ख्याति, है ना, वो ख्याति कितनी है, मेरी ख्याति कहाँ कहाँ तक, मुझे कितने लोग जानते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें तो कोई नहीं जानता, इत्यादि प्रकार की जो मन में मान्यताएं हैं, ये सब मद के खाते में शामिल होती हैं। देखिए ये 8 मद यहाँ पूरे हुए, फिर अंतिम में यहाँ लिखा है करे न सो निज जाने। वो करता है, वो जीव जो अपने को जानता है, वो ये सब मद धारण नहीं करता, और यदि मद धारण करता है, मद धारे यदि धारण करता है, तो यही दोष वसु, ये 8 ही संयोग, ये 8 ही मान्यता दोष रूप परिणमित हो जाती है, और समकित को मल ठाने, सम्यक्त को मलिन करती हैं। यानी ये 8 प्रकार के जो संयोग हमने यहाँ समझे हैं, ये 8 प्रकार के संयोग सम्यक्त को दूषित नहीं करते, लेकिन यदि जीव इनके माध्यम से अपने मान का पोषण करता है तो सम्यक्त में दोष लगता है। अब मलिन लिखा है सम्यक्त को, अभाव करना नहीं लिखा है, यानी कि जब जीव
इनके माध्यम से अपना मान पोषण करे तो सम्यक्त में दोष लगे, परंतु कितना कि जितने अंशों में वह मान्यता बलिष्ठ होगी, मजबूत होगी, जितनी बड़ी होगी, गहरी होगी, गंभीर होगी, उतने अंशों में सम्यक्त का घात होगा। और यदि मिथ्यात्व के साथ पुष्ट होती है तो सम्यक्त का अभाव भी हो जाता है। इन 8 मदों में इतनी सामर्थ्य पाई जाती है। तो कितने प्रकार के हो गए मद? 8 प्रकार के। कौन कौन से? पहला जाति का मद, दूसरा कुल का मद, तीसरा ज्ञान का मद, चौथा रूप का मद, पांचवा धन का मद, छठा बल का मद, सातवां कौन सा था? और एक प्रभुत्व का मद, और आठवां तपश्चर्या का मद, तप का मद। ये 8 प्रकार के मद होते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अर्थ को यहां से पढ़ते हैं। इसी छंद का अर्थ, जो जीव यदि पिता आदि पितृपक्ष के स्वजन राजादि होए तो अभिमान नहीं करता, यदि मामा आदि अर्थात मातृपक्ष यानी माता का पक्ष के स्वजन यानी परिवारजन राजादि हो तो अभिमान नहीं करता, विद्या का अभिमान नहीं करता, लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता, शक्ति का अभिमान नहीं करता, तप का अभिमान नहीं करता, और ऐश्वर्य बड़प्पन का अभिमान नहीं करता, सो वह अपने आत्मा को जानता है। यदि जीव उनका अभिमान रखता है तो ऊपर कहे हुए मद 8 दोष रूप होकर सम्यक्त को, सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 14 नंबर छंद आधा हो गया था ऊपर की 2 लाइनों में। अब 14 नंबर छंद के दूसरी 2 लाइनों में क्या विषय आया है? तो सम्यक्त के 25 दोषों में अब तक क्या क्या हो गया? 8 शंकादि दोष और 8 मद हो गए कितने? 16। अब कितने बचे? 9। उन 9 को यहाँ पर 2 लाइन में बता दिया। क्या क्या होते हैं 9? 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। अनायतन, पहले हम इसको समझते हैं। अन आयतन, अन आयतन, अन मतलब नहीं, और आयतन का मतलब होता है रहने की जगह। ठीक है, आप सुनते होंगे ना नाम, मंगलायतन, चिदायतन, वीरायतन, ये सब आयतन शब्द जो इनके साथ में लगा है, वो आयतन शब्द ये साबित करता है, ये सिद्ध करता है कि रहने की जगह। तो आयतन का मतलब हो गया रहने की जगह, और आगे क्या लगा दिया? अन, अन का मतलब नहीं, ऐसे स्थान जहां हमको नहीं जाना चाहिए, यानी जो स्थान या व्यक्ति हमारे सेवन करने योग्य नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे? अन आयतन। ठीक है, अब अनायतन का मतलब जैसे हमारे पास में बहुत सारी जाने की जगह है, वैसे ही वैसे नहीं जाने की जगह होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। अनायतन कोई जगह नहीं है, अनायतन व्यक्ति है। कौन व्यक्ति? किसी व्यक्ति को जगह के स्थान पे क्यों गिना रहे हैं? इसलिए गिना रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये 6 प्रकार के व्यक्ति हमारे सेवन करने योग्य नहीं है, अर्थात हमें इनका संपर्क करना, इनकी सेवा करना, इनसे इनका गुणानुवाद, आरती, भक्ति, स्तुति, आराधना, ये कुछ भी करने योग्य नहीं है। कौन है वो 6 व्यक्ति? कौन है वो 6 वस्तुएं? तो उनको यहां से हम अभी देखेंगे। उसके साथ में आएगी 3 मूढ़ता। मूढ़ता, अब मूढ़ता क्या होती है? आप सब लोग बचपन में पेंसिल यूज करते ही होंगे, तो पेंसिल जब हम कंटिन्यूअस चलाते जाते हैं तो पेंसिल आगे से कैसी हो जाती हैं? अलग अलग जगहों में अलग अलग शब्द बोलते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा बोलते, पेंसिल बोटी हो गई। बोटी हो गई का मतलब उसकी जो शार्पनेस है, उसका जो तीखापना है वो खत्म हो गया। ऐसे ही
जब बुद्धि का तीखापना खत्म हो जाता है तो बुद्धि भौंटी हो जाती है, उसको कहते हैं मूढ़ बुद्धि। इसमें विवेक नहीं होता, निर्णय नहीं होता, हम बनाना क्या चाहते हैं और बन क्या जाता है, क्योंकि मोटा मोटा निकलता है ना उसमें से। तो इसलिए इसलिए इस बुद्धि को कैसा रखना पड़ता है, शार्प। शार्प का मतलब पेंसिल जैसा शार्पनर लाएंगे तो तीखा हो जाएगा कि नहीं, श्रद्धान को सही करने से बुद्धि कैसी हो जाती है, शार्प हो जाती है। तो श्रद्धान में दोष कैसे लगते हैं, कौन कौन सी मूढ़ता अर्थात विपरीत मान्यता होती है, उनकी भी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो अब क्या क्या लेना है, 6 तो अनायतन और 3 मूढ़ता। 6 अनायतन और 3 मूढ़ता कौन कौन से होते हैं, तो उनको अपन यहाँ छंद के माध्यम से देखते हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंसा उच्चरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। नाम पढ़े, पहला नंबर कुगुरु, 2 नंबर कुदेव, 3 नंबर कुवृष और 4 नंबर सेवक। ये तो 4 ही हुए ना, अपन को कितने चाहिए, 6। 6 कैसे निकलेंगे, तो ये जो सेवक शब्द है इनको 3 बार आपको लगाना है। कैसे, कुगुरु कुगुरु सेवक, कुदेव कुदेव सेवक, कुवृष और कुवृष सेवक। समझ में आया, यानी कुगुरु और उनके सेवक, कुदेव और उनके सेवक, कुवृष अर्थात कुधर्म, वृष का मतलब धर्म, ठीक है। तो कुवृष और उनके सेवक, तो कितने हो गए, 6। इनकी क्या नहीं करना, तो लिखा नहीं प्रशंस उच्चरे हैं, उनकी प्रशंसा नहीं बोलता, उच्चरे हैं बोलना, नहीं बोलता, उनकी प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा नहीं करने का मतलब, प्रशंसा नहीं करने का मतलब हुआ कि उनकी भक्ति आराधना पूजा आदि नहीं करता, उनके स्थानों पर अपने को चित्त को नहीं रमाता। 6 हो गए। अब 3 मूर्ता कौन कौन सी, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नम न करें हैं। क्या गजब स्वरूप है। यहाँ दौलत राम जी इतनी समझदारी के साथ और इतनी चतुराई के साथ अपनी बात कहते हैं कि अगर हमें सामान्य रीति से अर्थ निकालना नहीं आता तो हम अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे ऊपर अभी हमने 4 शब्दों में 6 निकाले थे, ऐसे ही यहाँ देखिए, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरु आदिक, तो पढ़ने में क्या लगता है, 1 नंबर जिन श्रुत जिन मुनि, 2 नंबर जिन श्रुत और 3 नंबर कुगुरु आदि। ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। अर्थ क्या निकलता है, जिन मुनि जिन श्रुत बिना, विन शब्द है ना बीच में, वो विन का मतलब हुआ बिना, के बिना, किन के बिना, जिन मुनि बिना जिन श्रुत बिना, जो कुगुरु आदिक। अब कुगुरु आदिक मतलब ऊपर वाले छंद की तरफ चलिए, वापिस ऊपर वाली पंक्ति की तरफ, कुगुरु कुदेव और कुवृष हो गए 3। ये वापस यहाँ 3 नीचे कॉपी होंगे। तिन्हें न नमन करे हैं, उन्हें नमस्कार आदि नहीं करता है। किन को, कुगुरु को, कुदेव को और कुवृष अर्थात कुधर्म को। बिना जिन मुनि और जिन आगम, इनके अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता है। कुगुरु आदिक कुदेव आदिक कुधर्म आदिक को नमस्कार नहीं करता। तो इन दोनों में अंतर क्या रहा, एक में प्रशंसा नहीं करने को कहा और एक में नमस्कार नहीं करने को कहा। अंतर है, क्या अंतर है उसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। पहले अपन अनायतनों की चर्चा करते हैं। पहले आप अर्थ समझ लीजिए पूरे छंद का कि निकालना कैसे है। पहली लाइन में 6 अनायतन निकलेंगे, कुगुरु कुदेव कुवृष, ये 3 और 3 इनके सेवक।
तो हो गए 6। अब नीचे वाली लाइन में 3 मूढ़ता निकालनी है। सो कैसे निकलेगी? जिन मुनि जिन श्रुत के बिना, इनके बिना जो कुगुरु आदिक यानी तीनों कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, उनको नमस्कार नहीं करना। तो सम्यक दृष्टि जीव ना तो इन छहों की प्रशंसा करता है और ना उन तीनों को नमस्कार आदि करता है। ये 3 मूढ़ता और 6 अनायतन सम्यक दृष्टि जीव के नहीं पाए जाते। अब मन में ये प्रश्न आप लोगों के आता होगा, आना ही चाहिए कि क्यों नहीं करें? सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि को प्रशंसा क्यों नहीं करता? इसकी चर्चा अपन पिछली दूसरी ढाल में कर चुके हैं। दूसरी ढाल में कुदेव का स्वरूप, कुधर्म का स्वरूप और कुगुरु का स्वरूप भली विस्तार से ग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप के साथ में समझाया है, तो आप वहां से उनका अध्ययन पुनः करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और जोड़ी, उनके सेवक अर्थात उनके अनुयायी जो उनकी पूजा प्रशंसा आदि करते हैं, उनकी भी क्या नहीं करना? अनुमोदना नहीं करना। बहुत बढ़िया काम है, अपने क्या जाता है, यहाँ भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलता। जिनाम नाय का स्वरूप ऐसा भी नहीं है। हमें समन्वयवादी होना चाहिए, परंतु श्रद्धान हमेशा एक का ही रखना चाहिए। देखो, परिवार होता है ना, तो परिवार में जो बहू है, उस बहू का कर्तव्य उस परिवार के सारे जनों के प्रति है। यानी वो ससुर की बात भी सुनती है, सास की बात भी सुनती है, देवर की बात भी सुनती है, जेठ की बात भी सुनती है, पति की भी सुनती है, इत्यादि जितने वहां परिवार में सदस्य हैं वो सबकी बात सुनती है। लेकिन वो पत्नी किसकी है? सुनती तो सबकी है ना, पर पत्नी सबकी नहीं है। पत्नी तो वो किसी न किसी एक की है। देखो, समन्वयवादी होना चाहिए, अर्थात हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम किसी की बुराई भी नहीं करते, हम किसी की निंदा भी नहीं करते, परंतु हम मानते तो एक को ही है। समझ में आ रहा है आपको इसका अर्थ? हमें अन्य देवी देवताओं से, अन्य मतावलंबी या जैन मतावलंबी अन्य देवी देवताओं से हमें कोई विरोध नहीं है, परंतु हम मानते किसको हैं? हम मानते केवल और केवल वीतरागी देवशास्त्र गुरु को है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को है। इनके अलावा कोई हमारे लिए पूजनीय नहीं है ना? मैंने कई बार ये चर्चा पहले भी की है, सम्यक के 8 अंगों के संबंध में भी की थी कि सम्यक दृष्टि जीव ना तो डर से, ना भय से, ना किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति की आशा से इन कुगुरु आदि को नमस्कार आदि नहीं करता। ये उसका श्रद्धान बिल्कुल पक्का है। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि कैसा भी पाप का उदय आ जावे, हमें चाहे कोई डराने धमकाने भी आवे, तो भी हमारा श्रद्धान नहीं डिगे। मेरी भावना में आप ये पंक्तियां पढ़ते ही हो, है ना? रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। पढ़ते हो सब पंक्तियां, लेकिन जब जब हमको इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? डगमग डगमग करने लगता है, चलायमान होने लगता है। तो देखो, हम स्वयं तो किसी बाबा जी के पास नहीं जाते, परंतु कोई दूसरा आदमी आकर के हमको कहता है, हमको भी ऐसी प्रॉब्लम थी, हमारे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था, हम तो फला बाबा जी के पास गए और हमारा काम हो गया। बस ये सुनना था और हमारा दिमाग सीधे वहां दौड़ने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम सशंकित हैं, हम भयभीत हैं, हम डरते हैं, हमें अपने उदयों पर भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत गंभीरता से हमें इन बातों का विचार करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में अपन थोड़ी चर्चा और करेंगे, मूर्ताओं के संबंध में भी और अनायतनों के संबंध में भी। यहाँ दौलत राम जी या कहीं भी आप इस चर्चा को पढ़ोगे तो यही मिलेगा कि श्रद्धान पे जोर लगाया है, अन
आयतन, नहीं रहने की जगह, अर्थात मुझे उनके पास नहीं जाना। सिर्फ इतना नहीं है, उनके पास नहीं जाने का मतलब है उनको अपनी मान्यता में जगह नहीं देना, उनको अपने परिणामों में, श्रद्धान में जगह नहीं देना। इसलिए उनको कहाँ रखा? अन आयतन। उनको पूजने वाले और वे स्वयं, वे हमारे प्रशंसा करने योग्य नहीं है। उनकी कभी भी किसी भी रूप से आराधना आदि करने योग्य नहीं है। और यदि करता है तो अनायतन का दोष भी लगता है और साथ साथ में मूर्ताओं का दोष भी लगता है। ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है, और जिसको ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन है उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं, तो चलिए हम आपके पास ही चलते हैं।